DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती ने जिस तरह की प्रत्याशियों की बिसात बिछाई है, उससे सपा आरएलडी भी काफ़ी हद तक परेशान है। वहीं समाजवादी पार्टी को चिंता इस बात की है कि आरएलडी के साथ आने से उन्हें मुसलमानों का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ओबीसी की प्रमुख जातियां अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर चुकी हैं। बीएसपी ने गुर्जर समुदाय के कुल मिला के 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और ये सभी ओबीसी की जो जातियां हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो चुका है। कौन कौन से वो 9 प्रत्याशी हैं, हम ये आपको बताने वाले हैं। और बीएसपी गुर्जर समुदाय को और गुर्जर समुदाय बसपा को सदा वोट करता आया है। बहन जी ने गुर्जर समुदाय के मंत्री बनाए हैं, लोकसभा के टिकट देकर सांसद बनाए हैं। और ये कौन 9 प्रत्याशी हैं आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा से मनवीर भाटी। बहुत ज़बरदस्त इनका प्रचार चल रहा है और ये लगातार एक दिन में दर्जनों गांव में जाके सभा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हाई राइज अपार्टमेंट हैं, जो सोसाइटी हैं, क्योंकि दादरी के एक हिस्से में अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़ आती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आते हैं, उनकी बहुत पेचीदी समस्या हैं। उनको मनवीर भाटी लगातार अपने क्षेत्र में उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और रजिस्ट्री की मांग को लेकर और भी बहुत सारी जो सोसाइटीज़ की मांग है, एक तरफ वो, दूसरी तरफ जो विकास का अभाव है दादरी के गांव में। और गौतम बुद्ध नगर के लोग याद भी कर रहे हैं कि बीएसपी के कैसे कार्यकाल में, पुराने कार्यकाल में किस तरह से पूरे इलाके का विकास हुआ था। इसके अलावा दूसरा नाम दादरी से लगी हुई विधानसभा, गौतम बुद्ध नगर की ही जेवर विधानसभा है ये, और नरेंद्र भाटी यहाँ से सक्रिय रूप से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इनके सामने अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी के टिकट पर मौजूद हैं। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव ना लड़ने की मंशा जाहिर की थी। एक तरह से उनकी दावेदारी कमज़ोर हुई इस पूरे घटनाक्रम से। फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनको कोविड हो गया था। इसके अलावा बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर काफ़ी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, रोज़ की मीटिंग लगी हुई हैं और ये लगातार जनसंपर्क अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। आगे चलें तो मेरठ जिले की किठौर विधानसभा से बहन मायावती ने केपी मावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। किठौर जो विधानसभा है वो हापुड़ से लगा हुआ इलाका है और हापुड़ विधानसभा से इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है और केपी मावी अपने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो खतौली विधानसभा से बसपा के टिकट पर मैदान में है, करतार सिंह भड़ाना। और करतार सिंह भड़ाना के आने से पूरे मुजफ्फरनगर में एक तरह से समीकरण बदले हैं। और करतार सिंह भड़ाना और अवतार सिंह भड़ाना दोनों सगे भाई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हुआ है और बहुत सारे नेताओं ने बसपा का दामन थामा है। बसपा ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। हालांकि आखिरी समय के जो टिकट काटे जाते हैं वो खतरे से खाली नहीं रहते, क्योंकि एक इस्टेब्लिश प्रत्याशी का अगर टिकट कटे तो फिर और वो बागी हो जाए तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसी खबरें निकल के नहीं आई हैं। कुछ प्रत्याशियों को जब टिकट कटा है तो उन्होंने अन्य पार्टियों से भी प्रत्याशी बन गए हैं। अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा से फिरे सिंह गुर्जर बसपा के टिकट पर मैदान में हैं और बिजनौर में जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ फिरे सिंह गुर्जर आपको सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ मंच पर नजर आए थे। इनका जो मुकाबला करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया गुर्जर करेंगे। मुखिया गुर्जर की जो कई सारी स्पीचेज हैं वो जो है चर्चा का विषय बनी हुई हैं और मुस्लिम समुदाय भी गौर से देख रहा है कि किस तरह से वहाँ वोट करना है। इसके अलावा देवबंद जिले से, देवबंद विधानसभा से सहारनपुर जिले में गुर्जर प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। और देवबंद में भाजपा पिछली बार जीती थी। बसपा और सपा दोनों ने ही यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसकी वजह से वोट दोनों को बराबर सा बट गया और भाजपा को बम्पर वोट वहां से पड़ा तो भाजपा देवबंद जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे आपको देवबंद में। साथ ही झांसी जिले की गरौटा विधानसभा से भी वीर सिंह गुर्जर आपको मैदान में नजर आएंगे। तो वीर सिंह गुर्जर भी ट्विटर पर सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पे भी। इसके अलावा बागपत जिले की बागपत विधानसभा से अरुण कसाना को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये आपके सामने पूरी तस्वीर, कुल मिला के 9 प्रत्याशियों को अब तक जो है वो मैदान में उतारा गया है। और पूर्वांचल के जो आखिरी चरणों के चुनाव होंगे उसमें गुर्जर समुदाय को टिकट नहीं मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने सबसे अधिक टिकट देके गुर्जर समुदाय को अपनी तरफ कर लिया है और
बीजेपी से काफ़ी नाराज़गी है उनकी। जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो मामला था उसमें लगातार अपमान हुआ है। साथ ही अभी जब अमित शाह कैराना के दौरे पे गए थे तो वहाँ एक गुर्जर महापुरुष की प्रतिमा पर वेट करते रहे गुर्जर समुदाय के लोग, और वहाँ अमित शाह नहीं पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें लगातार उनके जहन में हैं। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।